पुण्य का उदय है, जो पूरा जो भगवान की वाणी में जो जो कहा गया है वो सब अपने को मतलब मिल रहा है, सहज समझ में आता है। तो गौतम गणधर की पूजा नहीं करना, इसलिए इन्होंने कहा क्यों, वे सब कुदेव है। वो गौतम गणधर के अलावा जो गणेश लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं तो वो सब किस में आते हैं, कुदेव। अब तो आप सबने छोड़ दिए होंगे। कब से छोड़ दी? काफी टाइम से छोड़ दिए। और सबने निशंकित छोड़ दिया है। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा, आपने इतने जोश में बोला। मतलब आपके अंदर का ये विश्वास बोला है, बहुत अच्छा लगा कि आपने ऐसे बोला। तो और लोग भी है ना सब निशंकित? जी बिल्कुल दीदी, हाँ, कोई शंका वही नहीं। है। हाँ, कोई शंका नहीं होना चाहिए। इतना सुन सुन के इसीलिए वो जो अपनी आचार्य है ना, बार 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 आपको टटोलने के लिए फिर से एक एक बार दे देते हैं, कहीं भूल तो नहीं गए आप, फिर कहीं उसमें आकर के कहीं उसके चक्कर में तो नहीं पड़ गए, है ना। इसलिए बिल्कुल निशंकित हो जाओ, कितना अच्छा धर्म है अपना, सब तरह से बचाता हुआ। और किसकी पूजा करनी है कि शुद्धात्म और पंचगुरु, एक पंच परमेष्टि और अपने एक अपनी आत्मा, और उस आत्मा को बताने वाले पंच परमेष्टि, और उसमें 24 तीर्थंकर जैसे अपने हैं। तो बस इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी पूज्य नहीं है। बस इतनी सी बात इन्होंने कही, क्योंकि किस और सबकी पूजा कैसे होती है, या तो आशा से कि कुछ मिल जाएगा, या स्नेह से। हमारे पिताजी भी बहुत मानते थे, इनको हम भी मानेंगे। ये स्नेह भी हो जाता है देवों से भी, शास्त्रों से भी, गुरुओं से तो बहुत हो जाता है। ये तो हमारे वो हैं, इनने हमारे को ये किया था, लोभ से कुछ मिल जाएगा, तो ये चीजें हैं। इसलिए इन्होंने, और डर से एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है भाई, लोग चालू तो कर देते हैं स्नेह से और छोड़ नहीं पाते हैं भय से, है ना। कई बार ऐसा होता है कि चालू तो हो जाती है वो आशा के कारण, भय से हो जाती, स्नेह से, लेकिन छोड़ नहीं पाते। उनको डर लगता है कि फिर हमने कहीं छोड़ दिया तो कहीं मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो जाए। लेकिन आप बार बार स्वाध्याय करने से कितनी दृढ़ता आ रही है, अब सब तो भयों से रहित हो गए, क्या हमें अब कोई मार सकता नहीं है, कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ सकता भी नहीं है। तो ऐसी निर्भीकता आ जाएगी तो फिर देवी देवताओं का अपने आप ही छूट जाएंगे। इसलिए कह रहे कौन पूजना चाहिए, एक सर्वज्ञ के अलावा कोई भी, से सब कुदेव है, ऐसा निर्णय में आ जाना चाहिए। तो हमें तो जहां तक हम समझते हैं कि आप सभी ने सच्चे देव साथ गुरु का तो निर्णय कर ही लिया होगा, और उनके निर्णय में अपना निर्णय है। देखो, अपनी आत्मा को जानना ये है निश्चय, और हमारा लक्ष्य निश्चय से क्या होना चाहिए, अपने स्वरूप को पहचानना, मैं आत्मा हूं, ऐसे अपने स्वरूप को जानना समझना, ये है हमारा निश्चय लक्ष्य। और बताएंगे कौन उसे, कि उसे बताएंगे पंच परमेष्टि, तो वे हुए व्यवहार, है ना। क्योंकि हमें अपनी आत्मा के बारे में बताया किसने, अनंत देव ने। फिर अनंत देव तो है नहीं, तो उनके माध्यम से शास्त्र ने बताया, शास्त्र के माध्यम से गुरु ने बताया, तो ये व्यवहार है। इसलिए व्यवहार से हम निश्चय तक आए, ये कहने में था ना, व्यवहार से निश्चय में आए। तो ये पंच परमेष्टि आदि को पूजना, मतलब इनको समझना, ये व्यवहार, और इनके माध्यम से अपने अंदर जाना, ये है निश्चय। इसीलिए 12 भावना में है ना कि क्या पूजने, उसमें असरण भावना में पंडित जयचंद जी छावड़ा जी की एक 12 भावना है, उसमें उन्होंने लिखा है, शुद्धातम और पंच गुरु जग में शरणा दोय, मोह उदय जी के व्रथा आन कल्पना होए। शुद्धातम और पंचगुरु, यही संसार में 2 शरण हैं। इसके अलावा किसी ने अन्य में कल्पना करी है तो वो उसके मोह उदय जीव के व्रथा, वो मोहिनी कर्म के उदय से जीव की खाली व्यर्थ की कल्पना ही है, उससे किसी को कुछ भी भला होने वाला नहीं है। ऐसा निर्णय हो जाना चाहिए। और इस पंचम काल में ऐसे इतने मतलब निश्चय से ये बात समझ लेना बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि इन्होंने कहा ना कि इस समय कितने सारे तो देव हैं, कितने सारे शास्त्र हैं, अब कहाँ निर्णय करने जाए। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसलिए कह दिया कि आप स्वाध्याय करो, तो ये निर्णय में आ जाना चाहिए, निशंक हो जाना चाहिए कि इसके अलावा कोई भी पूज्य नहीं है। अब ये देव बता दिए, हिंसा के पोषक, रागी द्वेषी मोही जीवों द्वारा प्रकाशित, पूर्वा पर दोष सहित विषय कसाय आरंभ के पुष्ट करने वाले, प्रत्यक्ष व अनुमान प्रमाण से दूषित ऐसे शास्त्र कुआगम हैं, जिनसे हिंसा का पोषण हो, रागी द्वेषी मोही देवों ने के द्वारा लिखे गए हों, पूर्वा पर दोषों सहित, यानी जिसमें दोष आते हों, कोई बात कुछ कहते हैं, कोई बात कुछ कहते हैं, उनमें ये आपको शास्त्र में आप देख लेना, कोई भी शास्त्र आप पढ़ते हो तो आप कैसे पहचानोगे कि ये शास्त्र है कि कुशास्त्र है। तो उसमें उन्होंने कहा जिसमें राग द्वेष का पोषण होता हो तो वो कुशास्त्र है। अपने धर्मों में भी बहुत बात आती है, जैसे पढ़ते हैं अपन, जैसे कि जैसे रावण था, या कोई और भी जीवों को ले सकते हैं जिन्होंने पाप किया
और पर स्त्री के साथ में जो किया उनने, जो कुछ भी किया, और बहुत से पापों में आते हैं। लेकिन इसका फल क्या दिखाया? ये नहीं कहा कि वे फिर स्वर्ग चले गए, ये कहा कि फिर वो नरक में गए। यदि उन्होंने पाप किया है तो वे नरक गए। ऐसा न्याय है। अपने जैन धर्म का न्याय बहुत अद्भुत है, किसी को छूट नहीं है। चाहे जो तीर्थंकर भविष्य के बनेंगे तो बनते रहें, है ना, बनेंगे तो बनते रहें। जो पाप किया है तो उसका फल उनको लगा, और उनकी आयु का बंध उनके ही परिणामों से होगा। किसी ने उन्हें जबरदस्ती नरक नहीं भेज दिया, खुद के परिणामों इतने खराब थे तो उससे उनको नरक आयु का बंध हो गया। राजा श्रेणिक ने भी जो कुछ भी किया, अब मुनिराज पर उपसर्ग किया, अन्य मिथ्यात्व का प्रभाव किया, और बाद में ने तो क्या किया, तो नरक आयु का बंध कर लिया। फिर खुद ने ही अपने परिणाम संभाले, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करके फिर उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। तो वो दोनों काम उन्हें खुद ही करे। किसी ने नाराज होकर उन्हें नरक में नहीं भेजा, और किसी ने खुश होकर के उन्हें देवता भगवान बनाया नहीं है। स्वयं के परिणाम से ही जीव उस गति में ही उन्हें दोनों तरह के परिणाम कर लिए। और अभी कह रहे हैं ना, ये जैन दर्शन का ही इतनी ताकत है जो ये बात खुलेआम कह सकते हैं कि हमारे प्रथम तीर्थंकर कहाँ से आएंगे। अभी राजा श्रेणिक प्रथम तीर्थंकर बनेंगे ना, तो कहाँ से आ रहे हैं वो? नरक से। कोई सुन सकता है कोई ये बात? किसी धर्म के कोई बात सुन नहीं सकते कि उनके भगवान अभी नरक में हैं। उन्हें तो सब अच्छी अच्छी बात है, उनके भगवान तो कुछ भी करें वे स्वर्ग में हैं, सबके अच्छे अच्छे, कोई एक विपरीत बात नहीं सुन सकते। ये जैन दर्शन का न्याय है कि यहाँ तीर्थंकर भी नरक से आ सकते हैं और आएंगे। इस समय जो अभी वर्तमान के जो तीर्थंकर है वे तो सभी स्वर्ग से ही आए थे, अधिकांश स्वर्ग से आते हैं। ये तो कोई एक आध ऐसा होता है जिसमें, जैसे ये राजा श्रेणिक जैसा कोई पंचम काल का ही कोई विशेष वो समझना चाहिए जिसकी वजह से वो नरक में चले गए। लेकिन नियम है कि मतलब पहले नरक के आए हुए जीव तीर्थंकर बन सकते हैं, इसलिए वो बन जाएंगे वहां पर। तो ये बन रहे हैं, ये बहुत उसकी बात है, जल्दी से ऐसे उदाहरण मिलने में आएंगे। और बल्कि और बातें सुनो तो क्या बताया, भविष्य के 19 तीर्थंकर इस समय नरक में हैं। अभी जो 24 में से जो 19 तीर्थंकर उस दिन हमने आपको बताई थी, आपने गिनती ध्यान करिए ना कैसे हैं। क्योंकि भविष्य के कौन है, नारायण और प्रति नारायण। उस दिन हमने 24 तीर्थंकर आपको बताए थे, ध्यान है किसी को कि ये नरक में से आएंगे तो कौन से जीव हैं जो नरक से आएंगे? क्योंकि जो नारायण है और प्रति नारायण है वे नियम से नरक में जाते हो, वे ही सब आकर भविष्य के तीर्थंकर बनेंगे। तो 18 तो जय हो गए, और एक श्रेणिक राजा श्रेणिक, और एक श्रेणिक। और 18 में से खाली लक्ष्मण जो हैं वो यहाँ के तीर्थंकर नहीं बनेंगे, वो धातकी खंड के तीर्थंकर बनेंगे, लक्ष्मण का जीव। बाकी के जो 18 में से 17 रह गए, एक श्रेणिक ये हो गए। और एक हमने बताया था, ये आपके एक और बताया था, बताओ कौन कॉमन जो आपको याद होना चाहिए, कौन है जो तीर्थंकर बनेगा? अब आपको जैसा बार बार पूछ पूछ के याद करवा देंगे। तो ध्यान है आपको कोई एक जो हमने बताया था? सीता का जी वो तो गणधर बने। रावण कृष्ण तो आपने बताए थे, वो तो नारायण प्रति नारायण में आ जाते हैं, आ गए 17 तो वो आ गए। लक्ष्मण आपने बताए थे। हाँ राजा श्रेणिक बताया था आपने। हाँ, तो वो हो गए 18। लेकिन एक और एक ऐसा जीव है जो बहुत कॉमन है जिसे आप सब जान रहे हो। दी बताना मत, अभी सोचने दो थोड़ा सा। हाँ, ये बात सही कही। थोड़ा सा सोचो, दिमाग पे जोर डालो, अभी याद रहेगी ना, हर समय पूछ पूछ के फिर याद नहीं रहती। बिल्कुल सही बात है। अब किसी को भी याद नहीं है जी, बड़ी उसकी बात है। हमें लग रहा था कोई तो होगा ऐसा जो उस बात को सीरियसली सुनेगा, और आपने लिखा है वो, और अभी की ही बात है, 2-4 मतलब जब ये गुण स्थान से पहले की बात है। हमें लग रहा है नहीं, हनुमान जी मोक्ष चले गए। अच्छा, हनुमान जी तो मोक्ष में है। और देखो हम एक हिंट और दें, हमने अभी बोला था, मतलब आपने वो हम लोगों के बिल्कुल चर्चा में है, हम जिनकी मतलब कह रहे हैं कि वो चर्चा में है, वो बनेंगे तीर्थंकर। अब आप बताओ। वो हाँ समझ गई, वो है ना जो समाचार कुंद कुंद, हाँ राइटर, अपना ऑथर कुंद कुंद देव। हाँ, आप सही पकड़ रहे हैं, बोलिए सही नाम। कुंद कुंद आचार्य। हाँ नहीं तो कौन है? समंत भद्र आचार्य। हाँ, आचार्य समंत भद्र। हाँ, हमने इसलिए कहा रोज हम पढ़ रहे हैं जिनके बारे में, रोज जिनकी चर्चा है। हाँ, आपने बोला सही। आपने ऑथर, उसको नाम याद नहीं आ रहा था, मेरे को नाम याद आ गया। हाँ, सब मिलजुल के जैसे भी करके बता दिया आपने।
लेकिन आप ये बताइए, ये बात आपको याद रखने लायक है कि नहीं? है ना, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल याद हाँ, ये है। आपको बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि जिनके शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं वो भविष्य के तीर्थंकर हैं। कितनी महिमा आनी चाहिए इस बात से, है ना? जब आप इस भाव से पढ़ोगे, हमने उस दिन भी बताया था एक बार कि आचार्य समंत्रभद्र 21 के पे या 23 पे कुछ ऐसे ही है, तीर्थंकर होंगे, अभी स्वर्ग में है आचार्य समंत्रभद्र। ये भविष्य के तीर्थंकर हैं। तो कम से कम इतना तो हमको याद रखना है। अब आपको लिखना नहीं है, दिमाग में लिखना है। अब हम 2-4 बार पूछेंगे अभी तब याद जाके रहेगी। आपको याद है। हाँ याद रहेगी। कविता बोल रही इसको याद रहेगा, तब उसी से पूछ लिया करेंगे हम। हाँ, अब याद रहे तब तो। बाकी सब लोग असलियत में गुणस्थान में इतना ज्यादा ब्रेन वॉश हो गया कि सब गायब हो गया, हमें लग रहा है। एक्चुअली इनपुट बहुत ज्यादा है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी कम हो जा रही है। हाँ। एक टाइम में एक ही चीज याद रहती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये क्या है, देखिए अपना जो धर्म है चारों अनुयोगों को लेकर चलता है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, कौन सा शास्त्र है ये? रत्नकरण श्राप का 4। हाँ, तो ये कौन सा अनुयोग का है? श्रावक का क्या चीज? कौन सी ये अनुयोग? शास्त्र किस अनुयोग का है? आचरण के ऊपर है ना, चरणानी हो गए। चरणानुयोग। करणानियोग। चरणानुयोग। चरणानी आचरण की मुख्यता से है ना। आचरण से है तो चरणानी हो गए। हाँ, चरणानुयोग। जितने भी श्राव का चार ऐसा शब्द आता है, आचार, आचार माने आचरण, आचरण माने चरणानुयोग। आचार शब्द से चरणानुयोग समझना। तो वो चरणानुयोग का शास्त्र है। लेकिन कोई भी शास्त्र अकेले, भले मुख्यता इसमें चरणानुयोग की है, लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है, सम्यक दर्शन की चर्चा है, और जितनी भी चर्चा चल रही है, तो ये क्या है, द्रव्यानुयोग, मतलब चारों अनुयोगों को लेकर चलता है। और अभी अपन ने गुण स्थान पढ़े थे, ये क्या था, ये है कर्णानुयोग, है ना। जितने गुण स्थान की बात आई, इसमें सम्यक की उत्पत्ति की बात आई, कर्मों की चर्चा जितनी चली, तो वो कर्णानुयोग। और अभी इसमें इन्होंने बताया निशंकित अंक में ये प्रसिद्ध हुए, निकांक्षित अंक में ये प्रसिद्ध हुए, जो कहानियां थी ना, ये थी प्रथमानुयोग। तो हर शास्त्र में चारों अनुयोगों का सुमेल होता ही है, इसलिए हमको हर चीजों को सुमेल से जानना चाहिए। अब हमने ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन भगवान तीर्थंकर कौन बनेंगे, ये प्रथमानुयोग का भी हमको बड़ा ज्ञान होना चाहिए। बड़े पंडित जी जो है ना, उनके प्रवचन सुनने से वो यही कहते हैं, इन्हें कहानियां समझकर छोड़ मत देना, इनको आदर्श बनाना है। ये हमारे आदर्श होना चाहिए, क्योंकि प्रथमन युग के बारे में आप जितना पढ़ोगे सुनोगे, उससे एक अलग तरह का आपको वो आएगा कि देखो ये बहुमान, जैसे कह रहे ना, ये आपको पता चलेगी रत्नकरण साहब का चार ये तीर्थंकर होंगे, तो एक अलग तरह का बहुमान अपने अंदर आता है। और आदर्श कौन होना चाहिए, किनके जीवन में क्या क्या हुआ, कैसे, जैसे कुत्ता भी देव बन गया, तो जीवनधर कुमार ने जो स्टोरी हमने सुनाई थी ना, जीवनधर कुमार ने कुत्ते कूड़ा मुकार मंत्र सुनाया, तो वो महिमा भी आनी चाहिए। तो प्रथमान योग भी बहुत जरूरी है, प्रथमान योग से बहुत दृढ़ता आती है, इसलिए अपन को इनको भी समझना चाहिए। तो इतनी बातें तो कम से कम आपको याद हो ही जाना चाहिए कि 24 तीर्थंकर में बताया ना, 19 तीर्थंकर नरक में है। तो अभी कितने हो गए आपके, मान के चलो कि ये 18, तो आपने 17 तो नरक के समझ में आ गए, समंत्रभद्र आचार्य तो स्वर्ग में है, तो और 2 कौन बचे हैं जो नरक में हैं? आप ध्यान दोगे तो याद तो हो जाएंगे, मतलब हम बता देंगे, लेकिन आप क्या उसको भूल जाते हो, क्योंकि आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं रहता है, इसलिए हम आपको यहीं पे बार बार रिवीजन कराते हैं। और 2 देखो, नरक में है। हाँ, जो 19 तीर्थंकर हमने कहा नरक में है, 24 तीर्थंकरों को आपको ध्यान में आ जाएंगे कि कौन से तीर्थंकर हैं जो नरक मतलब बनेंगे, तो अभी हम आपको बता दें। देखो, चक्रवर्ती थे ना, चक्रवर्ती, तो कितने चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती कितने होते हैं? 12। उसमें से कितने मोक्ष गए हैं? 9। 8 गए। 8 2 उसमें से 2 नरक में, 2 स्वर्ग नरक गए हैं, 2 नरक में, 2 स्वर्ग में, ठीक है। तो वे जो चारों आएंगे ना, वे चारों चक्रवर्ती जो हैं, जो नरक में से आएंगे बे, और स्वर्ग में से आएंगे बे तीर्थंकर बनेंगे चारों। अब आपको याद हो जाएंगे, है ना। सनत चक्रवर्ती है, और एक कौन से, सनत चक्रवर्ती, और एक ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, वो नरक में गए, और एक शुभम चक्रवर्ती जिन्होंने नमोकार मंत्र पे पैर रखा था, तो वे 7वें नरक में हैं। तो वे लोग 2 नरक से आकर तीर्थंकर बनेंगे, और 2 हैं मघवा और सनत, ये 2 स्वर्ग में गए हैं, तो ये 2 आकर के स्वर्ग से ऐसे। तो अभी आपको देखो कितने हो गए, 17 वो और 4 ये, 17 और 4 कितने हो गए, 18, 19, 20, 21, एक राजा श्रेणिक 22, एक समंत्रभद्र आचार्य 23,
ठीक है, अब लिखना ही नहीं है, लिखे तो आपने उस बार भी थे। मंत्रभद्र राजा श्रेणी को 17 वे तो 19 हो हाँ, गए, और 4 4 वो हो गए, तीर्थंकर चक्रवर्ती 23 हो गए, 23 23 हो गए, और एक है 24 में है, एक रुद्र है। रुद्र के बारे में भी बहुत स्पेशल बात है जो कभी आपको बताएंगे स्टोरी में, लेकिन इतना आप समझ लो कि एक रुद्र है, वो भी सम्यक दृष्टि होते हैं, लेकिन वो भी नरक जाते हैं। रुद्र भी 11 होते हैं, तो 9 नारद आप होते ऐसा हैं। क्यों बोल रहे हो कि 17 नरक से हैं और एक राजा श्रेणी, वो भी तो नरक में ही है ना, तो 18 नहीं हो हाँ गए? हाँ हाँ, मतलब वो 17 हम इसलिए कह रहे थे कि वो बाकी तो 2 भी तीर्थंकर भी, वो 2 चक्रवर्ती भी नरक में है। एक्चुअली तो तो ये हो गए ना, हो गए 19 हो गए। नहीं, राजा श्रेणी भी तो फिर नरक में तो 20 हो गए। हाँ, तो 20 हो गए, हाँ 20 हो गए, 20 20 नरक नरक में में है। है और 2 स्वर्ग में 22, एक सर दो, अच्छे समझ 2 3 स्वर्ग में हो गए, समंत आचार्य समंत को मिला के 3 स्वर्ग में हो गए। बल्कि नहीं, 21 नरक में है, रुद्र भी नरक में है। चलो तो 21 हो गए नरक में फिर। हाँ। केवल 3 है जो स्वर्ग में है। देखो इससे क्या सिद्ध हो रहा है, देखो एक सम्यक दर्शन, अपन कहते हैं ना, सम्यक दर्शन प्राप्त करके जीव घूमता है। तो बताइए, जो ये जीव थे, जैसे कि ये जीव जो हैं, जो चक्रवर्ती हैं और जो रावण आदि हैं, नारायण प्रत नारायण, ये सब सम्यक दृष्टि हैं। तो ये एक काल से दूसरे काल में जाके जन्म ले रहे हैं कि नहीं? कितना लंबा काल हो गया इनको सम्यक को होकर, है ना? आप समझ में आता है ना कि सम्यक दृष्टि तो वो इसी टाइम हो गए थे। सभी जितने जीव हैं, जो सब अभी सम्यक दृष्टि सभी के सब हैं, जितने भी अभी 24 हैं। तो इन्हें सम्यक प्राप्त तो इसी काल में हो गया था, लेकिन चूंकि होकर के छूट गया है, और इसलिए इनको इतना लंबा टाइम लग रहा है। अगली 24 आने में कोई कितना लंबा टाइम है ना? और तब वो जाकर के लंबी लंबी आयु वाले, और फिर जैसे आचार्य समंत्रभद्र तो अभी स्वर्ग में, स्वर्ग से आकर वो भी कितना घूम जाएंगे, तब 23 नंबर के या 21 नंबर के कुछ ऐसे हैं। तो उस समय तक आते आते कितना उनका घूमना होगा, वो पूरा उधर का 6वां 5वां 4था काल फिर से घूमेंगे। तो इससे ये सिद्ध होता है, जो अपन ने पढ़ा था, कि मिथ्यात्व सम्यक दृष्टि होकर के भी कितना भी घूम सकते हैं। ये सिद्ध हो रहा है कि नहीं, कि सम्यक तो उनने यही प्राप्त कर लिया था, लेकिन उनको मोक्ष की प्राप्ति तो कितने भवों बाद होगी। और तीर्थंकर बनकर जाएंगे तो इतना लंबा टाइम लगेगा, नॉर्मल होंगे तो जल्दी चले जाते। क्योंकि तीर्थंकर का तो क्रम है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब निश्चित ही है। तो ये समझ में आया। तो उनकी जो वाणी है, जो तीर्थंकर की जो वाणी है, वो शास्त्र है। तो देवों ने, भगवान ने कही, गणधरों ने गूंथी, और जैसे कहते हैं ना, आगम, आगम शब्द माने क्या होता है? आगम का अर्थ क्या है? आ से मतलब होता है आप्त। आगम कहते हैं ना शास्त्र को, आगम। आगम क्या है? आ से होता है आप्त। आप्त माने जानते हैं क्या होता है? आप्त मतलब देव, तीर्थंकर देव, देव, देव होता है, मतलब अरहंत भगवान। तो आप्त के द्वारा कही गई, गा गणधर द्वारा गूंथी गई, क्योंकि गणधर ने उसको सुना, झेला और बनाया। और माँ मुनियों के द्वारा कही गई जो वाणी है, उसे आगम कहते हैं। आप्त के द्वारा कहा गया हो, गणधर के द्वारा गूंथा गया हो या बनाया गया हो, और मुनियों के द्वारा कहा गया हो। माने गणधर ने गूंथी और मुनियों ने हमें पहुंचाई है, आचार्यों के द्वारा हमारे पास आई है, उसे आगम कहा है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब को आगम है। जल्दी टाइम निकल रहा है, हमको तो लग रहा था कि है ना। मुनियों द्वारा कही मुनियों गई, के द्वारा कही गई, गणधर के द्वारा गूंथी गई, गणधर के द्वारा रचित, रचना हुई उसकी, और मुनियों से कही गई, उसे आगम कहा है। वे शास्त्र हैं। इस प्रकार से हिंसादि 5 पापों के त्यागी, तीनों का स्वरूप फिर से बताया। आरंभ परिग्रह रहित, देह के संबंध में निर्मम, उत्तम क्षमादि 10 धर्म के धारी, दोष टालकर अयाचक वृत्ति सहित, दीनता रहित, निर्जर स्थान में बसने वाले। देखो गुरुओं के कितने कितने गुण बता रहे हैं। 5 पापों के त्यागी, आरंभ परिग्रह से रहित, देह के संबंध में निर्मम, उत्तम क्षमादि 10 धर्म के धारी, दोष टालकर अयाचक वृत्ति सहित, दीनता रहित, निर्जन स्थान में बसने वाले। जो जो दोष लगते हैं वो छोड़कर, अयाचक माने किसी से कुछ भी मांगना नहीं है, ऐसी वृत्ति। दीनता रहित, प्यास लगती है, भूख लगती है, कुछ भी मांगते नहीं है, ऐसे मुनिराज। निर्जन स्थान में बसने वाले, ध्यान अध्ययन में निरंतर प्रवर्तने वाले, 5 इंद्रियों के विषयों के त्यागी,
6 काय के जीवों की विराधना के त्यागी, एक बार मौन से पर का दिया रस नीरस, आपके निमित्त नहीं बनाया गया भोजन। देखो ये आया, कौन सा भोजन ग्रहण करते हैं? जो उनके लिए नहीं बनाया गया हो, क्योंकि उसमें भी उन्हें दोष आता है, जो उनके निमित्त से बनाया गया हो। रत्नत्रय का सहायक, काय की रक्षा के निमित्त ग्रहण करने वाले, पेज ऊपर ऐसे नग्न है। पीतल को बोलो पेज मूव करेगा, वो मूव नहीं किया पेज। 67 पेज, हाँ 67 67 पेज आ गया। एक वस्त्र के धारक, एलक व कौपीन के धारक क्षुल्लक का वेश तथा एक वस्त्र की धारी अर्जिका का वेश, इन तीन के सिवाय जो अन्य अनेक वेश धारण करती हैं वे सभी कुलिंगी हैं। अब इसमें बता दिया कुलिंगी शब्द कह रहे हैं, मतलब उन्हें गुरु नहीं मानना। कौन से? एक मुनि जो नग्न दिगंबर मुनिराज हैं वो, और एक वस्त्र के धारक एलक और क्षुल्लक। जो एलक और क्षुल्लक है ना, जो कहते हैं ना प्रतिमाधारी होते हैं जो, और क्षुल्लक एलक सबसे एंड में आ जाते हैं। एक एक वस्त्र रखते हैं, एलक एक वस्त्र रखते हैं, क्षुल्लक 2 रखते हैं, एक चादर भी रखते हैं। और अर्जिका, इन तीन के सिवाय गुरु शब्द जो है वो इनके अलावा और किसी के लिए आ सकता नहीं है। जैन धर्म में यही पूज्य माने गए हैं, दिगंबर मत में। इसके अतिरिक्त अन्य को मुनि गुरु नहीं मानना। एक मुनि का वेश, फिर और एक्सप्लेन किया। लंगोटी धारी, एलक कौपीन धारी, क्षुल्लक एक वस्त्र की धारण करने वाली अर्जिका, इन तीनों वेशों के सिवाय समस्त वेशधारियों को सम्यक दृष्टि विनय नमस्कार नहीं करता है। ऐसे कुदेव कुशास्त्र और कुलिंगधारियों को भय आशा स्नेह लोभ से सम्यक दृष्टि नमस्कार नहीं करता है, विनय नहीं करता है। अब वो विनय नहीं करता है और हमको सम्यक दृष्टि बनना है, तो इसलिए हमको भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये तो बहुत चर्चा इसकी चल गई है, फिर से इन्होंने कहा है। अब भावार्थ में पढ़िए राजू, आप पढ़िए भावार्थ। सम्यक दृष्टि कुदेवों को भय से नमस्कार नहीं करता है। ये देव हैं, राजादि हजारों मनुष्य इसे पूजते हैं। यदि मैं इसे नमस्कार नहीं करूंगा तो यह देव क्रोध करके मेरा बिगाड़ कर देगा, संपत्ति हरण कर लेगा, स्त्री पुत्र आदि का नाश कर देगा। इसी के द्वेष के कारण मुझे रोग हुआ है, दुखी कर रखा है। द्वेष करके अब मेरा और नुकसान करेगा, रोगी बना देगा। इस क्षेत्र में सभी लोग इसे पूजते हैं। हमारे कुल में बड़े पिता, पिता के पिता, माता, भाई, बंधु पूजते आए हैं। अब यदि मैं इसकी पूजा वंदना छोड़ दूंगा तो मेरा घर वार तो अनेक पुत्र पौत्र आदि लक्ष्मी से भरा है। कहीं किसी का मरण, धन हानि, रोग आदि हो जाएगा तो मुझ पर आरोप आएगा और मुझ पर बड़ा भारी दुख आ पड़ेगा, जो बड़ा अनर्थ होगा। देखो इन्होंने खुलासा कर दिया, जो कह रहे थे ना भय से, स्नेह से, लोभ से, तो वो बताया ना भय कौन सा, कि ये नाश कर देगा, और मैं इसी जब से मैंने छोड़ दिया है तब से मैं रोगी हूँ। ये सब बातें भी चलती है ना शुरुआत में, जब कोई देवी देवता की पूजा करता है और छोड़ देता है और फिर कोई रोग हो जाता है तो क्या लगता है कि इसी के कारण मुझे रोग हो गया, इसी के द्वेष के कारण मैंने छोड़ दिया इसलिए मुझे रोग हो गया, या हम नहीं मानते हैं इसलिए मुझे रोग हो गया है और इसी ने मुझे दुखी कर रखा है, और अब यदि हम नहीं करेंगे तो ये और ज्यादा नुकसान करेगा, मुझे और रोगी बना देगा। सब लोग पूजते थे, हमारे पिता के पिता कुल परंपरा से तो ऐसे मानना, और हमारे घर में तो इतना बड़ा परिवार है, कहीं ये इसकी वजह से किसी का मरण ना हो जाए, धन हानि ना हो जाए तो सब लोग हमसे ही कहेंगे, तो ये हम पर दुख आ पड़ेगा। इसीलिए वो इस भय से भी पूजा आदि करते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि किसी भी भय से, इतने भय बताए इन्होंने, इस सम्यक दृष्टि इस भय से कभी भी नमस्कार नहीं करता है। अब ये चीजें जो बताई ना, अब अपने जीवन में भी अपन को देखनी है। वैसे जहां तक है तो अपन को लगता है कि ऐसा हम नमस्कार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर ये ग्रहित मिथ्यात्व है, बहुत भीतर में रह सकता है, रह जाता है। तो कहीं पर भी यदि हो तो अपने को देवी देवता मतलब की बात तो अब सब छूट ही गई, लेकिन कभी भी ऐसा मौका आए तो देखना भी पड़ेगा अंतरंग में। फिर भी ऐसा तो नहीं लगता चलो ठीक है कर तो रही हैं, इसलिए कह रहे हैं ना, जैसे पिक्चर वगैरह अपन देखते हैं ना, उसमें पिक्चर मतलब टीवी वगैरह, इसमें बड़ा ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होता है। वहां बताते हैं वो वहां चले गए और देवी देवताओं को दिखाते हैं उसमें बहुत, तो अंदर से क्या लगता है? अंधविश्वास ऐसा दिखाते हैं इसमें जो, हाँ अंधविश्वास दिखाते हैं, और उसमें से दिखाते बीमार हो गए तो फिर वो पहुंच गए, दीपक पे हाथ रख दिया उसने, मेरा हाथ जल जाएगा, देखो कैसे ठीक नहीं करेंगे, कुछ इस तरह से नहीं दिखाते भगवान को पिक्चरों चैलेंज। में। हाँ चैलेंज, अब आप ठीक नहीं करोगे तो
ऐसा रहेगा तो ये करेगा, और अपने को अब पक्की विश्वास हो जाती कि अभी तुरंत ठीक होएगा, देखना अपना अंदर अपना अंतर में भी वो मिथ्यात्व रहता है, तो अपने को ऐसा लगता है कि ये देखो ये इतना कर रहा है और अब बस इसका काम तो हो ही जाएगा। ये चीजें ऐसी है जो ग्रहित मिथ्यात्व को विकसित करती हैं, अपने अंतर में रहता है और लगता है कि ये ऐसा होगा। और जैसे कि अभी अन्य मतों की तरफ से भी देखो तो बहुत धर्म चल रहे हैं, तो वहां पे जैसे साईं बाबा हैं, तो बहुत लोग, एक जन तो हमको मिले तो उन्होंने कहा कि अपने साईं बाबा तो अपने तीर्थंकर जैसे ही तो है ही, मैं तुझे बोले एक जन तो बोले कि ये तो बिल्कुल उनकी बातें बिल्कुल ऐसी हैं, अपने धर्म से बहुत मिलती हैं और वो बहुत सबका भला करने वाले हैं, तो उनको पूजने में तो कोई दोष नहीं होना चाहिए। तो ऐसे भी लोग जो है, जो थोड़ा बहुत भी प्रभाव देखकर, जैसे कभी कोई गया और हो सकता है कि वो ठीक हो गए हों, ऐसा नहीं है कि नहीं हो, कई बार ऐसा हो सकता है कि वहां गए हों किसी भी देवी देवता के पास और ठीक भी हो गए हों, लेकिन क्या है, श्रद्धा क्या होनी चाहिए, काय से ठीक हुए हैं, कि कोई किसी का भला बुरा कर सकता ही नहीं है। जो यदि ठीक हुआ है तो वो अपने ही साता वेदनी कर्म के उदय से ठीक हुए हैं, क्योंकि असाता टलती है तो वो रोग चला जाता है, नियम है ये। अंतरंग कारण मिले बिना कहीं पर भी ये कार्य हो सकता नहीं। तो हो सकता है उसके शुभ भावों के निमित्त से उसका असाता वेदनी टल गया तो वो रोग ठीक, किसी के करने से तो कभी ठीक हो सकते नहीं है। तो श्रद्धा की अपेक्षा, जैसे अभी शीतल जी ने बोला ना, निशंकित एकदम भूल करके भी हमें इन बातों पर बिल्कुल भी जाना नहीं है, चाहे कोई कितना भी कहे, कितना दुख आ जाएगा या क्या हो जाएगा, डरना भी नहीं है, और ये मेरा कुछ भला कर देंगे इस आशा से भी नहीं और भय से भी नहीं। सम्यक दृष्टि नमस्कार नहीं करता है, इसका मतलब हमें भी नमस्कार नहीं करना है और अपनी परीक्षा भी करते रहना है, किसी की अनुमोदना भी नहीं करना है। अब उनके तो देवी देवता हैं, वो तो करेंगे ही, उनको तो करना ही चाहिए, तो किसी की अनुमोदना भी नहीं करना है ना। ये है सारा जगत भी क्या कहता है, पहले इस देवता को नहीं मानने वाले को इस देवता ने अंधा कर दिया था, इसकी पूजा करने वालों के, बोलारी बोलने वालों के, सत्कार करने वाले अनेक लोगों के रोग इस देवता ने दूर किए थे। ये जगन्नाथ स्वामी है, इनकी नगरी में, पुरी में नाई, धोबी, मीना, खटीक, चमार परस्पर इकट्ठे होकर झूठा भोजन करते हैं, जो इसकी अवज्ञा करते हैं उसे कोड़ निकाल देते हैं, ऐसा भय दिखाते हैं। ये पुरी है ना, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है जो, तो वहां पे कह रहे हैं कि वहां पे कहते कि पहले वो नहीं मानते थे तो इस देवता ने उसको अंधा कर दिया था, और जिनने पूजा करी थी तो उनके रोग दूर कर दिए थे। और वहां पे सब लोग मिलकर इकट्ठा झूठा भोजन करते हैं, और सब लोग मिलकर भोजन करते हैं, जो इसकी अवज्ञा करता है उसे कोड़ निकाल देते हैं, ऐसा भय दिखाते हैं। तो ये इन्होंने इसको डिटेल किया है। आपको पता होगा शायद कि जैसे इकट्ठे होकर जो भोजन करते हैं ना, अपने जैन धर्म में इसका निषेध है, मालूम है आपको? क्या मतलब? एक थाली में बैठ के जो खाते हैं। अच्छा, हाँ। अपने धर्म में क्या कहते हैं कि कोई भी किसी का भी झूठा मत खाओ, क्योंकि हमारी जो भोजन हम करते हैं और हमारी जो जीभ से जो लार से टच होता है जो कोर, और फिर से दाल में जाता है, जैसे अपने खाया मुंह में डाला, फिर अपना वो हुआ और फिर उसमें जाता है, और फिर दूसरे का यदि उसमें मिले लार तो उससे भी जीवों की उत्पत्ति होती है, ऐसा माना गया है। इसलिए किसी को भी झूठा खिलाना नहीं और झूठा किसी के साथ खाना नहीं। एक थाली बैठ के खाना नहीं, अपने धर्म की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से इस बात को इसमें अपने धर्म में पहले हम लोगों को भी पता नहीं थी, लेकिन जब हम लोगों ने मतलब वो किया, जैसे कि यहाँ पर शिविर वगैरह लगते हैं तो वहां पर जितने भी भोजन कर वहां पे वो लगे रहते बैनर टाइप के, तो उसमें लगे रहते, उसमें लिखा रहता है कि आप मतलब एक साथ भोजन नहीं करें, या मतलब दाल वगैरह ये सब चीजें तो अपनी अलग अलग ही रखें, क्योंकि ये कुछ जैसे अपने जो नियम है, जो बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, पहले तो लोग ऐसे ही खाते थे कि झूठा खाने से बहुत प्रेम बढ़ता है, तो वो ज्यादा ही झूठा खाते रहते थे, ऐसा ही मान है ना। तो वो कहते थे ये सब मुस्लिम परंपरा है, मुस्लिम लोग देखो कितना झूठा खाते और खिलाते हैं, वे तो किसी को खिलाएंगे पिलाएंगे ना तो थूक भी देते हैं, ऐसा करते हैं उन लोगों में, पानी देंगे ऐसा मानते हैं वो लोग, थूक के पानी देते हैं, जिससे कि हमारा झूठा पिएंगे तो हमारे जैसे हो जाएंगे, बहुत चीजें चलती है उन लोगों में, ये बात है। तो बहुत सी चीजें ऐसी है तो जो अपन को पता नहीं, इसलिए इसमें लिखा है इकट्ठे होकर झूठा भोजन करती है, तो यह भी वास्तव में क्या है, धर्म के विरुद्ध है। तो हम सबको भी घर में भी ये नियम रखना चाहिए, पता नहीं है इसलिए हम बता दे रहे हैं आपको। एक गिलास में पानी पीना अपने से, उसमें ये अपन नहीं करना चाहिए। और वैसे भी आज जो कोरोना आया है इसने क्या सिखाया है
हाँ सबसे दूर रहने की शिक्षा दी है इसने, है ना। कितना मतलब डिस्टेंसिंग हर किसी से, और ये सब चीजें जो बताई हैं, तो ये क्या बता दिया कि वो आपने अच्छे से नहीं मानी राजी राजी, तो अब जबरदस्ती करवाने का टाइम आ गया। तो अब सब लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मतलब दूरियां रखनी चाहिए। तो ये अपने धर्म के हिसाब से भी है। और इसके अलावा अब ये तो इन्होंने भय का बताया, फिर क्या, पूजने वाले अंधों को आंखें दी, संपत्ति दी, जो इसकी निंदा करती थी उसकी संपत्ति नष्ट हो गई। पहले इस शनिचर देव ने क्रोध करके राजा विक्रमादित्य को चोर बना दिया था। इसी प्रकार अनेक भेषधारी देव देवी, भैरव, क्षेत्रपाल, हनुमान, दुर्गा, गणेश, चंडी, सूर्य ग्रह, योगिनी, यक्ष इत्यादि का भय दिखाकर देखकर सम्यक दृष्टि इन्हें नमस्कार विनय आदि नहीं करता है। अब सबको ले लिया इनने, हनुमान, क्षेत्रपाल, देवी, भैरव, देव देवी, दुर्गा, गणेश, चंडी, जितने भी हैं, सूर्य ग्रह, योगिनी, तो किसी को भी सम्यक दृष्टि नमस्कार करता नहीं है। ये देवता को संपत्ति, पुत्र, आजीविका, धन, राज आदि दे देगा ऐसी आशा करके भी वंदना नहीं करता है। पहले भय का बताया, फिर लोभ का बताया भय से नहीं करता है, फिर आशा से नहीं करता है, और स्नेह से भी नहीं करता है कि हमसे इस देवता का स्नेह है, हम पर दुख आ जाए तो हमारा रक्षक तो यही देवता है। देखो अपन लोग पहले पद्मावती को जो मानते थे, तो वो कैसे मानते थे, यही मेरी रक्षा करने वाली है, इन्होंने मेरी रक्षा करी, हमारे घर में तो बहुत ऐसा हो रहा था, फिर वो देवी की वजह से ही मेरा ये सब ठीक हो गया, ऐसा मानते हैं। ऐसे स्नेह से भी वंदना नहीं करता है, लोभ से भी सत्कार वंदना नहीं करता। मैंने तो जिस दिन से इसकी आराधना प्रारंभ की है उसी दिन से लाभ हो रहा है, उच्चता है, ऐसा लाभ का कारण मानकर कुदेवों की आराधना नहीं करता है। देखो इन्होंने कितना डिटेल में बताया है ना। हम सबकी फीलिंग यही तो होती है, या तो जितना भी है, तो इन्होंने पूरा इसको क्लियर भी किया है कि भय, आशा और देव से नहीं करने का मतलब क्या है। राजा के भय से, माता पिता के भय से, कुटुंब के भय से, लोकलाज के भय से भी कुदेवियों की वंदना नहीं करता है। तो ये इन्होंने बताया कि आप किसी डर से भी, कई बार ऐसा होता है कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, अब जैसे कुछ हो गए हैं, तो अब गुरु हैं हमारे, तो कुटुंब के भय से कि माता पिता क्या सोचेंगे, माता पिता इतनी विनय करते हैं और हम नहीं करेंगे तो फिर कोई क्या सोचेगा, तो इससे भी वो कुदेव आदि की वंदना नहीं करती हैं। अब आगे आप पढ़िए, कविता पढ़ना ये वाला एक और। अच्छा, ये पेज ऊपर करना सीता। सारा जगत भी ऐसा कहता है, कहाँ से? इसी प्रकार अच्छा, पेज नंबर 68। हाँ। इसी प्रकार जो शास्त्र राग द्वेष हिंसा का पोषण करने वाले हैं, श्रृंगार कथा, युद्ध कथा, स्त्री कथा आदि विकथा कहने वाले, वस्तु का एकांत रूप कथन करने वाले, यज्ञ, होम, मंत्र, तंत्र, यंत्र, वशीकरण, मारण, उच्चाटन आदि महाहिंसा के आरंभ के कहने वाले, कुदेव कुधर्म की आराधना करने वाले, कराने वाले, संसार में उलझाने वाले शास्त्रों को सम्यक दृष्टि वंदना सत्कार नहीं करता है, उनके कथन की रचना की प्रशंसा नहीं करता है, संसार में उलझाने वाले शास्त्र का व्याख्यान आदि कर विख्यात नहीं करता, भय, आशा, स्नेह, लोभ से खोटे आगम की प्रसिद्धि नहीं करता है। हाँ, ये कह रहा है ना, किसी भी तरह से, मतलब ये बताया जो शास्त्र में राग जैसे वो वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, वही वीतरागता का जहाँ पर पोषण होता हो वो जिनवाणी है। इसके अतिरिक्त कई पर भी, और आप देख लो उन मतों में, सभी धर्मों में राग की जो सत्यनारायण की कथा होती है उसमें आपने कभी देखी सुनी है? हमने भी नहीं सुनी है, लेकिन थोड़ा सा सुना है। वो क्या बोलते हैं, वो श्री कृष्ण की लीला बताएंगे उसमें, तो श्री कृष्ण कैसे वो नहाती हैं, वो जो है उनकी, तो उनके साथ में उनके वस्त्र चुरा रहे, ये कर रहे, ये कितने श्रृंगार की कथा। वहां जाकर आपको विरक्ति के परिणाम होते हैं कि राग के परिणाम होते हैं? इन सबको सुनकर कहाँ से धर्म हो रहा है? परिणाम तो और खराब होंगे ऐसी बातें सुनकर। तो अन्य मतों में क्या है कि श्रृंगार की कथा, युद्ध की कथा, स्त्री की कथा, ऐसी बातें ही हैं। और उसमें जो, इसलिए इनके जो वो थे ना आशाराम, मतलब जो भी थे, तो वो लोग क्या करते थे, हाँ, तो वो लोग क्या करते थे, अभी हम तो पहले टीवी पे कभी कभार एक आध बार ऐसे तो नाचते रहते थे, या इन लोगों की जो वो रहती थी, तो वो क्या बन जाते थे, खुद श्री कृष्ण का अवतार बन जाती थी। और वो जितना भी व्यभिचार हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो इसी हिसाब से हुआ है, सब गोपियां हैं और हम भगवान है ना। और उनका आप सुनो तो वे सब नृत्य करेंगे, वो भजन भी उनके ऐसे ही वाले होंगे कि गोपियां कृष्ण से क्या कह रही हैं और कृष्ण गोपियों से क्या कह रहे हैं, ये तो उनके भजन है। फिल्मी गानों को भी मात करें ऐसे भजन। तो ये चीजें, इसमें कितना श्रृंगार का वर्णन हो रहा है, बताइए कैसे धर्म हो सकता है?
और जब इनकी पूजा पाठ वगैरह होते हैं, जब जैसे कि दुर्गा पूजा भी आई हमारे वहां बंगाल में थी रहती है, तो क्या होता है पूरा दिन फिल्मी गाने, पूरा दिन फिल्मी गाने, 5 मिनट देवी देवता के गाने लगाए तो लगाए, पूरा दिन, माने व्यभिचार का कितना पोषण वहां हो रहा है, और उसे भी धर्म कहती। जरा सी भी बुद्धि लगाई जाए तो समझ में आ जाता है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो विसर्जन करने जाते हैं तो वो ड्रिंक करके भांग खाकर, माने क्या क्या नहीं, वहां पे सप्त व्यसन होते रहते सारे इनके द्वारा, और फिर उसे वो धर्म कहते हैं। तो ये तो आपको थोड़ा सा भी अपन दिमाग लगाएंगे ना तो सब समझ में आएगा कि भैया ये कैसा धर्म है जिसमें ना कोई सील का विचार, ना किसी का विचार, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी वो चल रहा है। तो इसलिए इसमें कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव जो है वो इस बात का उसे ध्यान रहता है, तो वो किसी भी शास्त्र को इसलिए उनकी प्रसिद्धि नहीं करता कि बहुत अच्छा शास्त्र है, बहुत पढ़ो। कभी भूल करके भी नहीं कहना चाहिए कि ये शास्त्र तुम पढ़ो, इसमें बहुत अच्छा है। भय आशा स्नेह से, देखो जो वो थे बनारसी दास जी, बनारसी दास जी ने एक बहुत बड़े विद्वान थे, बनारसी दास जी का नाम आपने सुना ही होगा, बहुत बड़े विद्वान थे वो। शुरू में उनका ध्यान थोड़ा ऐसे ही था, रंग राग पे थे, उनने सब कुछ किया, ग्रहित मिथ्यात्व में पड़े रहे, उनकी स्टोरी भी अपने आप में एक पूरी अलग ही कहानी है। ग्रहित मिथ्यात्व में पड़े रहे, देवी देवताओं को माना, उनने सब किया, और श्रृंगार रस में पड़े रहे, और श्रृंगार रस के इतने विद्वान तो थे ही, तो उन्होंने एक रचना करी शास्त्र की, और वो इतनी अच्छी रचना हुई, बहुत अच्छी, राजा को दिखाई, राजा बहुत खुश हुए, उस समय शायद अकबर वगैरह का समय था, और करी। लेकिन बाद में जब उनको धर्म की तरफ का ज्ञान हुआ, जब वो इधर आए और फिर उनने वो अपना शास्त्र देखा जो उनने लिखा था, उसका कहना चाहिए श्रृंगार रस से भरा हुआ था जो शास्त्र, तो वो अपने एक मित्र के साथ एक बार नदी में गए और शास्त्र को रख लिया, और अपने एक मित्र के साथ नदी में गए, और पता है 20 धारा में जाके उनने वो शास्त्र प्रवाहित कर दिया, नदी में डाल दिया। ज्ञान हुआ तो क्या हुआ, उनका वो मित्र बोला ये आप क्या कर रहे हो, इतनी मेहनत से लिखा, कितना बढ़िया शास्त्र है, यदि आप इसको अभी दिखाओगे राजा को या जो होगा तो उसकी इतनी आपका नाम फैलेगा। बोले आप नाम फैलेगा, ये देखो कितने परिणाम बिगड़ेंगे, ये इसको पढ़ करके लोगों के कितने परिणाम बिगड़ेंगे, और कितने लोग इसमें हमारे निमित्त से कोई इस तरह के परिणामों में जाए। अब ज्ञान हो जाने के बाद हम कैसे करें, और फाड़ने के सिवा कोई दूसरा उपाय है नहीं, तो फाड़ने से अच्छा ये कि उन्हें नदी में डाल दिया। ये होता है ज्ञान। आप देखो अज्ञानता में मोह कितना होता है, एक एक पुरानी चीजों को संभाल संभाल के रखते हैं, और जब आप ज्ञान से हो जाए, ये सब हो गया, अब हटाओ, जिन चीजों को देख देख के राग मोह बहुत बड़े वो हटा दो। सच में कह रहे, जिन चीजों से नहीं ये होना चाहिए थोड़ा सा हर चीज को पहले जमा करके, पहले ऐसा किया था तो ये कितनी सारी अपन ने निशानी बना रखी है, ठीक है चलिए एक अपेक्षा, लेकिन जिनसे बहुत मोह होता हो तो, और तो उन चीजों को अपने अपने से दूर रखना चाहिए। तो उनने तो इसलिए ऐसे शास्त्रों को, इतना बढ़िया शास्त्र को उनने वो कर दिया, ये कह रहे। तो आगम की प्रसिद्धि करते नहीं है। एक हो गया टाइम क्या, तो इस तरह से ये आज अपन ने पढ़ा, पूरी कह रहे, क्या क्या लगता है कि पुरानी पुरानी बातों को फिर से क्यों कह रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु, यानी कुदेव कुशास्त्र और कुगुरु। पूरा शास्त्र पढ़कर अपन को क्या समझ में आया कि कुदेव कुगुरु कुशास्त्र इनको किसी भी तरह से अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, ये ग्रहित मिथ्यात्व में आता है। और हमने जो मोहिनी कर्म पढ़ा था, तो मोहिनी कर्म का बंध, खास तौर से दर्शन मोहिनी कर्म का बंध इससे होता है। दर्शन मोहिनी कर्म के बंध के कारण में ये बात है कि मतलब देव शास्त्र और गुरु के विपरीत जो होते हैं उनके बारे में हमारी गलत धारणाओं से ही दर्शन मोहिनी कर्म का बंध होता है। और अपन ने जाना ही है कि दर्शन मोहिनी कर्म ही संसार का बीज है। इसीलिए आचार्य देव ने बार बार ये कहा है कि कहीं से भी हो तो हमको इस तरह से कहीं पर भी हमारे जीवन में हो तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि करना तो छोड़ दिया अपन ने, जितना भी ये कर भी नहीं रहे, करा भी नहीं रहे, लेकिन कोई करता हो यदि तो उसकी अनुमोदना भी हमें नहीं करनी चाहिए। इतना समझ में आया अपने को? हो गया टाइम, मालूम ही नहीं पड़ी, देखिए कितनी जल्दी है हमारे ऐसा, कभी नहीं चलता टाइम। इसका नाम है, देखिए कितने परिणाम अपने वो हो जाते हैं शांत इस टाइम में आकर के, कि अपने को कोई दिन दुनिया की, अभी देखिए संसार में कितनी हलचल है। पुण्यबंध कैसे होता है, पुण्यबंध का तरीका क्या है? देखिए शांत परिणाम से पुण्य का बंध होता है और अशांत परिणामों से पाप का बंध होता है। ये